Hi everyone, welcome to my class. Today I am going to narrate an interesting story of Tenali Ram. He was famous for his intelligence. He was a poet, scholar, thinker, and a special advisor in the court of King Krishnadev Rai. कई साल पहले की बात है। तेनाली नाम के गांव में रामलिंगम नाम का एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहता था। तेनाली विजयनगर का एक हिस्सा था। यहाँ के महान राजा थे कृष्णदेव राय। तेनाली चतुर तो बहुत था, लेकिन आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वह लेटा आराम कर रहा था कि एक साधु महाराज आए और बोले, अरे बच्चा, दिन का समय है, गांव के सारे लोग काम कर रहे हैं और एक तुम हो कि बस पेड़ के नीचे सोए पड़े हो। यह भी भला कोई सोने का समय है? तेनाली ने उनकी बात सुनकर कहा, साधु महाराज, मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता, तो क्या करूँ? जब साधु ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मेरे पीछे बोलो, हे महाकाली नमो नमः। बस देवी काली के मंदिर जाकर देवी की मूर्ति के आगे बैठो और इस पवित्र मंत्र का जाप करते रहो। देखना, देवी काली तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। उसी रात मंदिर में रमन ने मूर्ति के सामने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद चमत्कार हो गया। रमन को एक आवाज़ आई, पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? जैसे ही रमन ने आंखें खोली, वह जोर जोर से हंसने लगा। देवी बहुत गुस्से में आ गई। मूर्ख, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हंस रहे हो? इस बात पर रमन ने कहा, क्षमा करें माँ, मेरी तो एक ही नाक है और सर्दियों में मुझसे वो भी संभाली नहीं जाती, तो आप तो। रमन की इस बात से देवी काली भी हंसे बिना न रह सकी। वे बोली, पुत्र, तुम तो बहुत ही मनोरंजक, साहसी और चतुर व्यक्ति हो। आज से तुम्हें विकट कवि के नाम से बुलाया जाएगा। फिर देवी ने अपने हाथ में पकड़े 2 कटोरे रमन को दिखाए। उन्होंने कहा, यह एक सोने का कटोरा है। इसमें ज्ञान व बुद्धि से भरा हुआ मीठा दूध है। और मेरे दूसरे हाथ में हीरे का कटोरा, जिसमें वैभव व धन की खट्टी दही है। इन दोनों में से किसी भी एक कटोरे को चुन लो। किंतु देवी माँ, बिना चखे मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा कटोरा चाहिए? मुझे तो दोनों एक बार चखने पड़ेंगे। देवी तो रमन की चतुराई से पहले से ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा, लो, चख लो और बताओ कि तुम्हें कौन सा कटोरा चाहिए। और हमारा चतुर रमन, इससे पहले कि देवी कुछ समझ पाती, उसने दोनों ही कटोरों का घोल झटपट से पी लिया। देवी बहुत क्रोधित हो गई। तब रमन ने कहा, क्षमा करें देवी माँ, अच्छा जीवन व्याप्त करने के लिए दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि धन और ज्ञान। तो मैंने दोनों कटोरे पी लिए। कह तो तुम सही रहे हो। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद रमन ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निर्णय लिया और हम सब जानते हैं कि उन्होंने वहां जाकर राजा का दिल जीता और अपनी बुद्धि के लिए वे प्रसिद्ध हुए। How was the story? And to be very intelligent like Raman, let's gain some knowledge. Today we'll do homophones, and before starting homophones, let me make it clear what are homophones. These are the words which have same pronunciation but different
Spellings or meaning. The first word is course. The sentence is, I revise the whole course before examination. The other word is coarse, but here the meaning is different. Coarse. Coarse means rough. The sentence is, the boys' language is coarse. The second word is caste. Here the meaning of caste is a group or class in ancient India. In Hindi we call it jati. Caste. The sentence is, caste system has no place in modern India. The other word is caste. Caste, which is a verb. The sentence is, all the adult citizens have the right to cast their vote. At times, the meaning of cast can be to throw also. The next word is desert. We all know what is desert. It is Registan in Hindi, means sandy region. The sentence can be, a large area of Rajasthan is a desert. The other word is dessert. Dessert, means some sweet served at the end of a meal. The sentence can be, I love to eat ice cream as a dessert. The next homophone is hail. Hail. Hail means ole, frozen raindrops. The sentence is, the hail cracked the window. And the other word hail is healthy. Hale, hail means healthy. Parents want their child to be hale and hearty. The last word for today is loan. One loan is udhar, rin. For example, my uncle took a loan from the bank for buying a new house. And the second loan is LONE, means the only one. Seema was the lone worker in the field. One of my students, Kaleen, has shared her video with us. Please watch it. Milk is a healthy food. Milk is a complete food. Thank you. Hope the lesson was beneficial. Before going, I would like to say all of you a very happy new year, and I pray to God that year 2021 will be an amazing year for all of you. Thank you. Keep watching my videos. Thank you so much. Goodbye. Stay safe. Stay home. Wishing you and your family a happy new year.